एक चलान दिता गया है बरगाड़ी केस दे विच जां कोटकपूरा केस दे विच। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ क्योंकि मैं नौकरी ਛੱਡੀ ਸੀ जिस चीज़ ਨੂੰ मद्देनज़र रखते हुए एक दोषी परिवार ਸੀਗਾ, उस परिवार ਦਾ जिथे ना ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ परेशान हो ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। उदों ਦੇ चीफ मिनिस्टर परिवार ਨੂੰ नामजद कर दिता गया ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ खिलाफ चलान दे दिता गया ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾबित हो गया कि वो दोषी परिवार ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀਗਾ। इस चीज़ का मैनू सैटिस्फैक्शन है मानयोग स्पीकर साहब। लेकिन इस तो आगे वो कैप्टन साहब की बनाई हुई SIT है, कैप्टन साहब की बनाई हुई SIT उस टर्रे ते काम कर रही है जो उन्होंने समझाया गया सी, उन्होंने कोई इंसाफ नहीं देना है। और इस वास्ते बहुत ही वधिया तरीके दे नाल एक सिस्टम बना के, क्योंकि जेकर इंसाफ नहीं मिलता है पंजाब नूं ते पंजाब दे अवाम नूं, तो ये मामला 200 साल तक पंजाब दे विच ते इंडिया दे विच चलना है। तो पंजाब की राजनीति इंडिया की राजनीति नूं ये मसला प्रभावित करेगा। इस करके कोई संजीदा कदम उठाया जाए, इस SIT से डिपेंड नहीं रहा जाए। चलो कोई गल नहीं। कुंवर विजय प्रताप जी। मानयोग स्पीकर साहब, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिन्हें मानयोग गवर्नर साहब के एड्रैस से मैनू बोलने का मौका दिता। मैं सब तो पहला मानयोग गवर्नर साहब का धन्यवाद करांगा जिन्होंने अपना बहुमूल समा कढ़ के इस पवित्र सदन को संबोधित किया। थोड़ी सी परेशानी उदों आई जदों ओपोजिशन वालों माई गवर्नमेंट ते दिस गवर्नमेंट बारे गल की गई। ये सोच चंगी नहीं हुंदी है पार्लीमेंटरी सिस्टम दे विच। जेकर असी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नूं मनदे हाँ, उन्हां दे संविधान नूं मनदे हाँ, तो देखो मानयोग स्पीकर साहब, क्लीयर कट आर्टिकल 154 दे विच है, 163 है, 164 है, 167 है। हमेशा जो गवर्नमेंट हुंदी है वो गवर्नर साहब दी ही हुंदी है। तो गवर्नर साहब ने माई गवर्नमेंट ही बोलना हुंदा है, भावें माड़ा मोटा कोई मतभेद भी होवे। लेकिन जो वॉकआउट किया उस एड्रैस के दौरान ओपोजिशन ने, मैं उस चीज़ की मतलब निंदा करता हाँ। और मैं यही कहूँगा कि आज भी देखो इस गवर्नर एड्रैस से बहस हो रही है, जेकर वो होंगे तो बहुत वधिया रहना सी। मैं मानयोग चीफ मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करांगा कि पैरा 1 तो लेके 68 तक उन्होंने बहुत ही सारगर्भित तरीके दे नाल अपनी सरकार की उपलब्धि और जो आने वाले समां दे विच जो करना है वो सारा कुछ उन्होंने थोड़े शब्दों दे विच इहदे विच जिक्र किया है। मानयोग स्पीकर साहब, एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा गल करांगा। पैरा 5 तो लेकर 10 तक बहुत वधिया तरीके दे नाल एजुकेशन के बारे जो उपराले किए जा रहे हैं, खास करके स्कूल ऑफ एमिनेंस जो बनाए जा रहे हैं उहदे बारे जिक्र किया गया है। ये बहुत ही शलाघायोग कदम है। मानयोग स्पीकर साहब, ऐसे कड़ी दे विच मैं बेनती करांगा कि अमृतसर दे विच गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है जो 1969 दे विच बनाई गई सी। मैं यही बेनती करांगा कि उस यूनिवर्सिटी नूं जिस तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ਜਾਂ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, उस तरीके दे नाल एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का दर्जा दिता जाए। जो एकेडमिक्स एक्सीलेंस है वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दे विच होवे, तां जो साडे बच्चे अमृतसर दे, जलंधर दे, वो साउथ इंडिया दे विच बेंगलोर चले जाते हैं, JNU दे विच चले जाते हैं, जां दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। तो उहदे वास्ते यह रहेगा कि जेकर अमृतसर दे विच वधिया अपनी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने जेकर असीं वधिया कर लेने हाँ तो सारिਆਂ वास्ते चंगा रहेगा। पैरा 4 दे विच मानयोग स्पीकर साहब गल की गई है हैल्थ के बारे, खास करके जो आम आदमी क्लिनिक बनी है। इस तरीके दे नाल जो अमृतसर मेडिकल कॉलेज दे बारे जो गल की गई है 28 नंबर पैरा दे विच, और दूसरे जिहड़े मेडिकल कॉलेज ने अपने पंजाब के उन्हां दे बारे नवे कॉलेज खोले जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज, बहुत ही शलाघायोग कदम है। मानयोग स्पीकर साहब, मेरी बेनती है कि जलंधर दे विच एक पिम्स मेडिकल कॉलेज है, उसनूं दोबारा सरकार के हाथ दे विच ले लिया जाए, क्योंकि वो बहुत ही मतलब करोड़ों रुपए लगा के उस कॉलेज की स्थापना की गई सी। और वो कॉलेज जेकर सरकारी खेत्र दे विच आ जाता है तो उहदे नाल काफ़ी फायदा होगा स्टूडेंट्स नूं भी, ते मतलब सारे पंजाब नूं फायदा होना है। मैं ये भी बेनती करांगा कि जो अमृतसर मेडिकल कॉलेज है वो स्पीकर साहब 1985 तक इंडिया के फर्स्ट 10 मेडिकल कॉलेज दे विच आउंदा सी, लेकिन हौली हौली
वो उसका स्टैंडर्ड काफ़ी घटता गया और आज मतलब वो पहले 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो मेरी बेनती है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है, और भी कई उपराले किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेज है दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ मतलब ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ मतलब ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ और आस-पास ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ सहूलत हो जाएगी। और खास करके जो एक एम्स डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर सन उन्होंने अमृतसर वास्ते दिता सी, किसी कारण बस उदों के जो लोकल अपने सियासतदान सीगे उसनू बदल के बठिंडा लेकर के चले गए। तो जेकर अमृतसर मैडिकल कॉलेज नू ही एम्स के बराबर उस तर्ज पर जेकर बना देने हाँ तो वो सारी कमी पूरी हो जाएगी। और असी जो उपराले कर रहे हैं हैल्थ के स्वास्थ्य के खेतर दे विच वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो सानू बेनीफिट भी मिलेगा, साडे लोकां नू बेनीफिट मिलेगा। पैरा पंजी दे विच मानयोग स्पीकर साहब एक बहुत वधिया गल कीती गई है कि कोई भी जो पैरा मिलिटरी मिलिटरी जां पुलिस दा जवान जां अफसर कोई शहीद हुंदा है ड्यूटी ते तो वो जो मान पता है 50 लाख तो 1 करोड़ कर दिता गया है, बहुत ही सलाघायोग कदम है। ऐसे कड़ी दे विच मैं मानयोग चीफ सैक्रटरी साहब ने एक चिट्ठी लिखी है। अमृतसर नॉर्थ हल्के दे विच एक नायब सूबेदार रछपाल सिंह जी शहीद होए सन, तो उन्होंने बारे में चिट्ठी लिखी सी, उन्होंने भी जेकर 1 करोड़ रुपया दे दिता जाता है तो उन्होंने परिवार नू तो मतलब बहुत ही वधिया रहेगा, क्योंकि अपनी पॉलिसी भी है और उस पॉलिसी के आधार पर ही असी चल रहे हैं। एक मानयोग स्पीकर साहब खेडा वतन पंजाब दियां ये बहुत वधिया उपराला है मानयोग चीफ मिनिस्टर साहब का, मानयोग खेड मंत्री साहब का। ऐसे कड़ी दे विच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गल है, अमृतसर दे विच AGA स्टेडियम है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, लेकिन उत्थे कई सालों तो 20 साल तो ज़्यादा हो गया कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होया नहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर साडे कोल मौजूद है। इस करके जो AGA क्रिकेट ग्राउंड है उसनू वधिया तरीके दे नाल प्रमोट किया जाए और उत्थे इंटरनेशनल क्रिकेट जेकर होणगे तो सारे वास्ते फायदा रहेगा और क्रिकेट भी प्रमोट होगा और साडा खेड भी जो है वो भी प्रमोट होना है और बच्चियां नू काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलना है, क्योंकि वो दूसरे मोहाली जाते ने दिल्ली जाते ने तो समा काफ़ी लग जाता है और उन्होंने रिसोर्सिस भी खराब होंगे ने। इंडस्ट्री के बारे 35-36 नंबर पैरे दे विच मानयोग स्पीकर साहब गल की गई है। ये बहुत वधिया जो पॉलिसी असी 2022 लेके आ रहे हैं वो बहुत ही सलाघायोग कदम है, लेकिन छोटे छोटे दफ्तरों के जो करप्शन है उस चीज़ को भी रोकना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जो काम करने का तौर तरीका है पिछलियां सरकारों वाला ही है और जो नैक्सस बनया होया है NOC लैन वास्ते जहाँ चेंज ऑफ लैंड यूज है वो सारा कुछ ठीक करना जरूरी है। तो मैं मानयोग चीफ मिनिस्टर साहब को बेनती करूँगा कि ग्राउंड लैवल पर इस चीज़ को इंप्लीमेंट किया जाए। एक बहुत ही चंगी गल की गई है 49 नंबर पैरा है वाटर के बारे कि प्यूरीफाइड वाटर असी दे रहे हैं अपने लोगों को। तो मेरी बेनती है मानयोग स्पीकर साहब की वाटर सैनीटेशन ते सीवरेज ये पूरे पंजाब की समस्या है और खासकर अमृतसर साडा अमृतसर है मतलब एक पवित्र शहर है, उत्थे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है और पीने वाले पानी दे विच वो सीवरेज वाली दुर्गंध आउंदी है, स्मैल आउंदी है और रोज़ ही मतलब कंप्लेंट होंदी है और सारे लोग परेशान होंगे ने। तो इस चीज़ को वधिया तरीके दे नाल एक सिस्टम बना के डील किया जाए। एक स्मार्ट सिटी के बारे पैरा पंजाब दे विच काफ़ी वधिया गल की गई है और जो फंड सेंट्रल गौरमेंट तो आए ने पूरे पंजाब दे विच एक अमृतसर नू ही स्मार्ट सिटी दे विच शामिल किया गया है गौरमेंट ऑफ इंडिया वालों। लेकिन पिछले 4-5 सालों के दौरान क्योंकि उदों कांग्रेस की सरकार सीगी जदों स्मार्ट सिटी स्कीम आई सीगी, इस फंड की काफ़ी दुरवरतों हुई है, इसकी जांच करवाई जाए विजिलेंस ब्यूरो वालों। दूसरा, जिस तरीके दे नाल अमृतसर दे विच डेवलपमेंट हो रहा है, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट बहुत मैं 1 मिनट लूँगा मानयोग स्पीकर साहब, जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो वधिया काम नहीं कर रहे हैं, उत्थे करप्शन भी है जिस तरह पहला चल रहा सी उसनू चेक करना जरूरी है और मास्टर प्लान साडा फॉलो नहीं हो रहा है। हर शहर का एक मास्टर प्लान हुंदा है, जेकर मास्टर प्लान फॉलो होगा क्योंकि MTP नू या STP नू ये पावर नहीं है कि किसी भी थां ते कोई भी चीज़ बनाउण दी आग्या दे दें।
ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸਲਮਸ, ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ MTP ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਧਾ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੇਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਆਗੇ वो कैप्टन साहब की बनाई हुई SIT है, कैप्टन साहब की बनाई हुई SIT उससे टर्रे ते काम कर रही है जो उन्होंने समझाया गया सी, उन्होंने कोई इंसाफ नहीं देना है और इस वास्ते बहुत ही वधिया तरीके दे नाल एक सिस्टम बना के, क्योंकि जेकर इंसाफ नहीं मिलता है पंजाब नूं ते पंजाब दे अवाम नूं तो यह मामला 200 साल तक पंजाब दे विच ते इंडिया दे विच चलना है तो पंजाब की राजनीति इंडिया की राजनीति नूं ਇਹ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ SIT ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੋਲੇ ਤੇ ਗੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ।